आपका बीएस नेटवर्क में मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 9 सितंबर की रात बेलगाम रफ्तार ने 6 जिंदगियां कुचलकर रौंद डाली। रात लगभग 9:30 बजे हुए इस भीषण सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्विफ्ट कार को पीछे से टक्कर मारी तो कार सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। सभी कार सवार पटपड़ा निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे में 4 बच्चों समेत एक महिला ने भी दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान एक और महिला ने दम तोड़ दिया। घटना लगभग 7:45 बजे की है और इसमें एक आयसर गाड़ी है MP 48 मुल्ताई की गाड़ी है और आयसर गाड़ी और एक स्विफ्ट कार गाड़ी का नंबर है MS40 KA 7883। ये पीछे से इस गाड़ी को टक्कर मारी गई है आयसर के द्वारा और गाड़ी रोड से निकल के और बाजू की एक खड्डी जिसमें पानी बह रहा था उस पर जाके गाड़ी रुकी है। पीछे से टक्कर है जिसमें से अभी तक जो हमारे पास जानकारी है स्पॉट पे हमें 5 मृतक मिले थे और एक की मृत्यु अस्पताल में हुई है। इसका अभी तक 6 मृत्यु मिली है। जो 2 लोग हैं उनका उपचार चल रहा है और बाकी अभी थाना मोहखेड़ चूँकि आता है और सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँच गए थे। एम्बुलेंस भी समय पर पहुँच गई थी पर टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो घटना में जो क्षति है मृतकों की वो उसको कम नहीं किया जा सका। सर, प्राथमिक जानकारी के अनुसार गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे? अभी जो जानकारी हमारे पास है या परिवार के लोग बता पा रहे हैं उसमें 8 लोगों के बैठे होने की सूचना मिल रही है। और मृत कितने बच्चे हुए? अभी तक 6 लोगों की जानकारी है। बच्चे तो 2 बिटियां हैं, एक 15 वर्ष एक 13 वर्ष और एक बिटिया है जो 7 वर्ष की है जो उनकी पड़ोसी की बिटिया है। लुटेरे कितने खतरनाक और उनके इरादे कितने हौलनाक थे, इसका अंदाजा उनके पास से जब्त किए गए 2 देसी पिस्तलों और 5 कारतूसों से लगाया जा सकता है। सिवनी रोड पर 9 सितंबर की रात लूट की कोशिश करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विगत दिवस जिले में एक महत्वपूर्ण गंभीर संपत्ति संबंधी अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने इसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए और सघन नाकाबंदी के उपरांत 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और उनसे पूछताछ करने पर उनके पास से 3 फायर आर्म्स, देशी पिस्टल भी जिंदा कारतूसों के साथ जब्त की गई हैं। सभी आरोपी उनसे बरामद सभी पिस्टलें और एक टवेरा कार संबंधित अपराध में शामिल किए गए हैं और सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2 आरोपियों को अभी हमने पुलिस रिमांड में लिया है और उनसे और पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अन्य भी और साक्ष्य एकत्रित होने और अन्य लोगों के संलिप्त होने की यदि कोई बात सामने आती है तो उसमें हम भविष्य में और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण और कोविड टीकाकरण के महाअभियान की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। जिलेवार समीक्षा के लिए ये वीसी भोपाल से CM शिवराज सिंह चौहान ने फीवर क्लिनिक सभी जगहों पे आपको चलानी होगी। साथ साथ कोविड का भी आपका चल ही रहा है तो वो ये फीवर क्लिनिक आपको अलग से संचालित करना पड़ेगा। इसके अलावा डेंगू के संबंधित सभी जांचें जो है जिसमें ब्लड काउंट है, जो प्लेटलेट काउंट हो, सभी की सुनिश्चितता आपके यहाँ रहे। सभी जगहों पे आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने ये सभी साथ ही साथ जो दल बनने ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में दोनों में आपको अलग अलग दल बनाने हैं। शहरी क्षेत्रों में जो नगरीय निकाय की के जो कर्मचारी हैं वो साथ साथ आपके जो मलेरिया की जो टीम्स हैं स्वास्थ्य विभाग की उनको कंबाइन करके आपको करो। एक डेंगू के उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड भी आप लोग को एक जिला अस्पताल में कम से कम रखना चाहिए। अगर आवश्यकता अनुसार किसी ब्लॉक में केसेस आ रहे हैं तो वहाँ के सिविल हॉस्पिटल या CHC में भी आप कुछ बेड्स को अलग चिन्हित कर सकते हैं। इसमें जो डेंगू का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है, अगर बुखार है पैरासिटामोल देंगे या दूसरे प्रकार की कोई अगर डायरिया वाली इश्यूज हैं तो उनको वैसे हैंडल करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में फुटकर बाजार दुकानों के लिए ठेका नीलामी प्रक्रिया निर्बाध संपन्न हुई। इस बार ये ठेका 79,75,000 में हुआ। भैया कोई बोलीदार 72 लाख अंबर साहू 2 25,000 नाइट बख्श 1 72 लाख 25,000 नाइट बख्श 2 72,51,000 जी अंबर साहू
72,51,000 72,51,000 72,51,000 दो 72,80,000 73 लाख अंबर साहू एक 74,51,000 दो अंबर साहू है भैया आगे जी 75,000 4 मद में हमने ठेका निकाला था, जिसमें बाजार बैठकी, पशु बाजार और राजीव गांधी बस स्टैंड पार्किंग और मानसरोवर अनुरक्षण शुल्क, जिसमें 3 के लिए हमारे पास सिंगल ऑफर आए थे, तो राशि ऑफसेट प्राइस से न्यूनतम होने के कारण स्वीकार नहीं किए गए। और बाजार बैठकी का जिसमें अधिकतम बोली 79,75,000 प्राप्त हुई है, तो ये विचारणीय है और कमिश्नर महोदय के अनुमोदन उपरांत ठेका कर दिया जाएगा। सर किसके नाम गई ये बोली? ये श्री नाहिद बख्श हैं, जिनकी अधिकतम बोली 79,75,000 आई है। बहुजन समाज पर लगातार बढ़ती अत्याचार अनाचार की घटनाओं पर विरोध व्यक्त करते हुए भीम आर्मी ने धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कन्हैया बिल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया बिल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मधोस प्रशासन होश में आओ, भीम आर्मी जिंदाबाद। मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सचिन सहारे, हम लोग यहाँ पर सभी जिलेवासी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटित हो रही है, हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हम उसके लिए यहाँ पे बहुत ही भीम आर्मी आक्रोशित है। और ये जन आंदोलन हम प्रशासन से ये मांग रखते हैं कि हम अभी तो सिर्फ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमारी मांगे और ये मधोस प्रशासन होश में नहीं आता है तो हम आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन की उनसे घोषणा करते हैं। आजादी, छुआछूत से आजादी, मनभेद से आजादी। 7 सितंबर से शहर का एक हष्ट-पुष्ट जवान लड़का गुमशुदा है। आयुष राजपूत का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आयुष राजपूत है मेरे बेटे का नाम। वो 7 तारीख से बोल है, घर से 10:30 बजे के करीब निकला था, बोल के कि मैं अभी आ रहा हूँ घर से और फिर गणेश जी लेने चलेंगे अपन, आप तैयार है ना। बहू को ऐसा बोल के गया मेरे से, उसके बस तैयार होकर जैसे काम से जाता है वैसे उसी समय जाता है, वो वैसे ही निकला, कोई परेशानी में नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ से खुशी खुशी घर से गया है ऐसे ही। पर हमने सारा दिन हमने वेट किए उसका, तो नहीं आया। फिर हमने उसकी FIR दर्ज कराई रात को, और उसका फ़ोन टोटल जब से सुबह से लगा रहे थे वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर हमने पूरा कंप्लेन की है वहाँ पे, तो FIR दर्ज कराए, तो वहाँ पर पुलिस ने रिकॉर्ड निकाला उसके फ़ोन के मोबाइल का कि उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ पे बंद हुआ से। तो उसका लास्ट लोकेशन श्रीवास्तव कॉलोनी में 10:40 की हमको बताया गया सुबह, उसी से जैसे घर से गया उसके बाद की 10:40 की। पर हम अभी तक कुछ नहीं पता चला, जैसा रिस्पांस हमको मिलना चाहिए पुलिस से अभी तक कुछ नहीं पता चला। हमने अपनी तरफ से सब जगह उसका व्हाट्सएप पे वगैरह सब पे डाल दिए, सब ग्रुपों में डाल दिए उसका, पूरी रात में ही सब जगह उसका पता डाल दिए थे, तो लोगों को पता चल गया। एक्चुअली दिन भर का जो रूटीन होता है उनका, लगभग फ़ोन हम लोग फ़ोन ट्राई किए थे 1-8 बजे के आसपास, तो फ़ोन बंद आ रहा था। तो जनरली नॉर्मली बंद हो जाता है कभी कभार, बैटरी डाउन हो जाए कुछ हो जाए। तो रात तक हम लोगों ने वैसे ही लाइटली लिए कि ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है उनका, कई बार बाहर आना जाना पड़ जाता था, तो शायद फ़ोन बंद हो गया हो, बैटरी डाउन हो गई हो। बट रात तक भी जब वो उनका कोई भी हमसे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तो हम लोगों ने थाना कुंडेपुरा में एक FIR दर्ज करवाए। लग तो ऐसा रहा है कि वो मतलब निकला, नॉर्मली निकला है, और हमें लग रहा है कि वो जल्दी वापस आएगा। ऐसा नहीं है, कुछ गलत उसके दिमाग में नहीं चल रहा है। बट घर से निकलने के बाद क्या चीज़ें हुई है, क्या उनके दिमाग में चल रहा था,
बट ये है कि उन सबके पीछे हम पीछे के घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत मतलब जो भी तरीका सूझ रहा है वैसा ट्राई कर रहे हैं हम, बट हमें कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है फिलहाल अभी पिछले 3 दिन से। कोविड टीकाकरण लगातार निर्बाध जारी है। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर LN साहू ने बताया कि सरकार द्वारा टीकों की पर्याप्त सप्लाई की जा रही है। प्रीवियस रिपोर्ट्स, अभी क्या स्थिति है और अभी लक्ष्य से कितने दूर हैं? हमारा जो लक्ष्य है वो 16,80,000 करीब है पूरे छिंदवाड़ा जिले का। उसमें जो प्रथम डोज है वो 11,24,684 और द्वितीय डोज 2,15,593 है। ये करीब 70% के आसपास है। हमारा 30% का लक्ष्य और बचा है, और जो हमारा जो टारगेट है प्रथम डोज का लक्ष्य करने का वो सितंबर तक, हमको सितंबर में प्रथम डोज हर हाल में कंप्लीट करना है। और उम्मीद है कि जिस तरीके के वैक्सीनेशन आ रहा है, सप्लाई आ रही है, उसमें इस माह में कंप्लीट हमारा हो जाएगा प्रथम डोज। जिले में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित टीकाकरण केंद्रों में व्यापक व्यवस्थाओं के साथ कोविड टीकाकरण का क्रम जारी है, लेकिन पुलिस लाइन सेंटर की बात अलग है। रक्षित पुलिस लाइन सेंटर में अब तक एक समाज सेवी संस्था के 37 शिविर सफलता का रिकॉर्ड बना चुके हैं। मैं पूर्वी गैरेसिया एज 23 दीपक चाचा की मदद से पुलिस हॉस्पिटल में मैंने सेकेंड डोज लगवाया है। आप भी सभी लोग अपने घर से निकलें और सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज, जिसका जो भी डोज नहीं लगा है, प्लीज़ लगवाएं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे जीवन के लिए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, मेरा नाम तनिष नागेश है। मैं 18 ईयर्स एज है। मैंने अभी अपना सेकेंड डोज लगवाया दीपक चाचा की मदद से। आप भी अपने घर से बाहर निकलिए और जिन्होंने अपना डोज नहीं लगवाया सेकेंड डोज, उसे लगवाइए पुलिस लाइन में आकर। गाइस, मेरा नाम उत्सव व्यासी है, मेरी एज 21 है। मैं आज दूसरे डोज के लिए यहाँ पे दीपक चाचा की मदद से लगवाने आया हूँ। आप भी अपने घर से निकलें और फर्स्ट या दूसरा डोज जो भी आपका बचा हुआ है उसको लगवाएं और अपना जीवन स्वस्थ रखें। पुलिस हॉस्पिटल में आज हमारा सर्वोदय अहिंसा का 37वां कैंप है, जिसमें हमारी बहन अनसुईया जी हैं, भाई कमलेश जी हैं और तमाम स्वास्थ्य विभाग के हमारे सेवाभावी कार्यकर्ता हैं, पुलिस विभाग के हैं, नगर पालिका निगम के हैं, जो अपनी सेवाएं देकर आप सबके जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित बना रहे हैं। मैं इनको सर्वोदय अहिंसा की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से और सम्माननीय मीडिया सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छे वर की प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना से कठिन व्रत रखकर घरों घर तीजा पूजन हुआ। सुंदर फुलहरे सजाकर शिव पार्वती पूजन में समूची रात भजन कीर्तन से शहर गूंजता रहा। चतुर्थी के शुभ दिन से प्रारंभ हुआ दशलक्षण महापर्व पर्युषण। सकल दिगंबर जैन समाज ने उत्तम क्षमा धर्म से आत्म साधना एवं धर्म आराधना के महापर्व का शुभारंभ किया। आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, जिन चरणों की भक्ति करके आनंद अपार है, भक्ति करके दशलक्षण महापर्व के शुभारंभ अवसर पर गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में श्रावक श्राविकाओं ने पूरी भक्ति भाव से ध्वजारोहण कर देव शास्त्र गुरु भगवंतों की पूजा अर्चना की।
अजनेन्द्र बंधुओं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचार्य धर्म 10 सार है, चहु गति मुक्ति काढ़ी करतार है। आज बहुत ही मंगलमय प्रसंग है भादु सुदी चतुर्दशी का। जैन दर्शन में आत्मशुद्धि और धर्म आराधना का नामी निधन शाश्वत महापर्व 10 लक्षण का मंगलमय शुभारंभ हुआ। धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व के सकल दिगंबर जैन समाज ने आज धर्म के प्रथम लक्षण उत्तम क्षमा से ये 10 दिनों तक चलने वाले महापर्व का मंगलमय शुभारंभ किया। हरतालिका तीज के पावन कठिन व्रत पूजन के पश्चात चतुर्थी तिथि पर शहर के विसर्जन स्थलों पर निर्माल्य विसर्जित किए गए। और इधर श्री गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हुआ 10 दिवसीय श्री गणेशोत्सव। आज अभी बाल गोपाल समाज के द्वारा यहाँ पर गणेश जी की स्थापना का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। 11 बजे का हम लोगों ने समय निर्धारित किया था और 11 बजे हमारे पंडित जी आकर और स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे बाल गोपाल समाज का यह 121वां वर्ष है। सन 2000 में हमने शताब्दी समारोह मनाया। मैं आज के इस शुभ अवसर पर गणेश जी के महापर्व पर छिंदवाड़ा नगर सहित जिले के सभी बंधुओं को, धर्म प्रेमी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मातृशक्ति को, प्यारे बच्चों को भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान गणेश शीघ्र ही हमारे देश में स्वस्थ और मस्त वातावरण बनाने में और हम सबको आशीर्वाद देंगे, ऐसा मैं इस अवसर पर उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। संत रविदास समाज जिला कार्यकारिणी गठन प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक जिलाध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। गुरु जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। रविदास समाज के जिलाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु यहाँ फॉर्म भरा हूँ और हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिकों का एवं पूर्व में रहे जिलाध्यक्षों का एवं समाज सेवी जो भी मेरे भाई बहन मुझे यहाँ सहयोग के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद घोषित करता हूँ। चूँकि मेरा 2016 में मुझे कुछ समय के लिए जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला था। चूँकि क्या है, समाज की प्रक्रिया है कि चुनाव करा के ही समाज का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसी के क्रम में निर्वाचन समिति ने एक निर्णय लिया कि हम 2021 में भी समाज के जिलाध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। इस हेतु मैंने भी यहाँ अपना नामांकन दाखिल किया है जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए और मैंने समाज की सेवा में जितना हो सका मैंने प्रयास किया है। समाज को संगठित करने के लिए, समाज की एकता और अखंडता के लिए काम करने के लिए प्रयास किया है। FGDI ऑडिटोरियम में कलेक्टर सौरभ सुमन ने छिंदवाड़ा विकासखंड में कोविड टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड एवं ग्रामीण विकास कार्यों की सघन समीक्षा की। है तो स्कोप मेरे हिसाब से गुरैया 2731 बच्चे हुए, सही है? 1481 सर। 1481 लिखा रहा है इसमें। जनसंख्या आपकी बता रहे हैं 2229, यानी सिर्फ 700 लोगों को लगा, 7.5। एक दिन में लास्ट कब लगा था आपका? सर 8 तारीख। 8 को कितने डोज लगे थे? 100। मिले कितने थे? 100 मिले थे। वहाँ पे डोजेस पहुँचाइए पर्याप्त संख्या में 200, 250, 300 और जहाँ ज़्यादा बता रहे हैं वहाँ अपने और लोग सुपरविजन के लिए भेजिए, तहसील से भी और जनपद से। 25 तारीख से कर रहा था। 25 अगस्त से कर रहे थे।
कब तक किया ये काम? लिंगा ग्रामीण युवा संगठन ने कारगिल युद्ध में शहीद परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती मनाई और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अमर रहे कैप्टन विक्रम बत्रा, अमर रहे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये थी हमारे अब तक की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।